तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्टॉन के प्रैक्टिस सेट 25। इससे पहले मैंने 24 प्रैक्टिस का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग ने वॉच नहीं किया होगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद ए डिवाइस थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज पिक्चर्स एंड एनिमेशन। तो कौन सा जो डिवाइस होता है जो यूजर्स को अलाउ करता है कि ग्राफिकल एलिमेंट्स से पिक्चर या एनिमेशन को ऐड कर सके। तो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Which of the following menu is not valid? Option under clear drop down list in editing group, under home menu in MS Excel। MS Excel के होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप के ड्रॉप डाउन में क्लियर मेनू का वैलिड ऑप्शन कौन सा नहीं है? तो क्या है? क्लियर डाटा। क्लियर डाटा जो है वैलिड ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है क्या? हाउ टू कॉपी अ फार्मूला ऑफ वन सेल इंटू अनदर सेल विदाउट चेंजिंग द फॉर्मेटिंग। मतलब एक सेल में से दूसरे सेल में से हम फार्मूला को कैसे कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट को बिना चेंज किए हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सेल विच कंटेंट्स पर, जिस फॉर्म को जहाँ पे जिस सेल में फार्मूला हो उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसका सेलेक्ट कॉपी पर करेंगे, फिर राइट क्लिक ऑन सेल फार्मूला, वहाँ से कॉपी करेंगे, उसका सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला, उसका उसको पेस्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर एडिंग कमेंट इन सेल इन MS Excel 2016। क्या होगा? शिफ्ट F2। शिफ्ट F2 को शॉर्टकट यूज करके हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। इन MS Word द शॉर्टकट की यूज टू कॉपी अ टेक्स्ट। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द पेज विड्थ, टेक्स्ट पोजीशन एंड फॉर्मेट एज ए डॉक्यूमेंट वुड अपियर इन अ ब्राउजर इज कॉल्ड। मतलब वैसा डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर पेज के विड्थ को शो करता है, टेक्स्ट के पोजीशन को शो करता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को शो करता है, उस ब्राउज़र को क्या कहते हैं? तो उस ब्राउज़र को वेब लेआउट व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब लेआउट व्यू। द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम यूजेज। क्या होता है? स्टोरेज प्रोग्राम प्रिंसिपल। स्टोरेज प्रोग्राम प्रिंसिपल पर वो सिस्टम यूज होता है। पाई चार्ट कैन ओनली डिस्प्ले। पाई चार्ट क्या डिस्प्ले करता था? वन सीरीज ऑफ डाटा। सीरीज की किसी भी डाटा का एक सीरीज को वो शो करता है। टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम्स B एंड कॉलम C यू वुड। अगर कॉलम B और कॉलम B के C के बीच में अगर 3 कॉलम्स को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? सेलेक्ट कॉलम से कॉलम C को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इन MS Excel हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट। MS Excel में किसी भी वर्कशीट को रीनेम करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले वर्कशीट के पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम उसको रीनेम कर सकते हैं। द स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्ले। तो ऑल द स्लाइड्स योर प्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टली स्क्वायर्ड एंड थंबनेल्स, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सेव एन एग्जिस्टिंग MS Word डॉक्यूमेंट। MS Word डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? ऊपर फाइल में कॉर्नर पे यहाँ पे फाइल दिया हुआ रहता है, फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाकर वहाँ से सेव का ऑप्शन आता है, वहाँ से हम सेव कर सकते हैं। इन MS Excel 2016 अंडर विच ऑटो सेव इज अवेलेबल इन द रिबन बटन। रिबन बटन में क्या रहता है? इंसर्ट टैब रहता है। क्या रहता है? इंसर्ट टैब। हाउ मेनी सीट आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक 2016 बाई डिफ़ॉल्ट। कितना मेनू होता है? 1 सीट अवेलेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर बस। इसमें कौन सा है कंप्यूटर बस नहीं? तो क्या होता है? टाइमर बस। टाइमर बस जो है कंप्यूटर बस नहीं है। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाई बाई इट्स डैश। तो IP एड्रेस के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। व्हाट इज आउटलाइन व्यू इन MS Word। MS Word में आउटलाइन व्यू क्या होता है? तो कंटेंट इन शो द बुलेटेड पॉइंट्स। कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स में शो करता है, उसको आउटलाइन व्यू कहते हैं। You want to add a range of cell in the divided by the number of cell in determining the mean value the range which of function should be used। मतलब किसी भी सेल को हमको रेंज को डिवाइड करना हो या फिर उसके कुछ वैल्यू रेंज वैल्यू में करना हो
तो उसको क्या कहते हैं, उसको एवरेज कहते हैं। एवरेज जैसे कुछ रेंज हमको दे दिया और उसको डिवाइड करना पूरे में, तो उसका मीन वैल्यू निकालने के लिए उसका एवरेज निकालेंगे, वहाँ से उसका मीन वैल्यू निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज। तो C++ क्या होता है, फुली ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। इन MS वर्ड 2016 हाउ टू क्रिएट एन इन्वेलप फॉर स्टार्टिंग अ मेल मर्ज। उसके लिए मेलिंग पे जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, वहाँ से इन्वेलप पे जाएंगे, उसका साइज को उसका क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उसको हार्डवेयर कहते हैं, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। इन MS Excel 2016 व्हेन यू स्प्लिट अ विंडो द विंडो इज डिवाइडेड टू हाउ मेनी पेन्स। जब स्प्लिट करते हो तो 4 पेन्स में वो डिवाइड हो जाता है। व्हेन इज द शॉर्टकट की फॉर स्प्लिटिंग और रिमूविंग स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो को रिमूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, Alt+Ctrl+H का यूज करते हैं। Which of the following is a bar near the top of the Excel window where you can enter the or edit cell entries। तो उसको क्या कहते हैं, उसको फार्मूला बार कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मूला बार। द stdev.p इज क्या है, स्टैटिकल फंक्शन है। क्या है, स्टैटिकल फंक्शन होता है। द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन MS वर्ड इज कॉल्ड वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के द्वारा हम टेक्स्ट के फीचर को स्टाइल मतलब अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। हु हैज़ इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। WWW जो हम पढ़ते हैं WWW, तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको इन्वेंट यानी इसका खोज किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने इसका खोज किया था। TCP स्टैंड्स फॉर। तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेक्शन ऑफ अ रो और कॉलम। तो उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। रो या कॉलम को इरेक्शन को सेल कहते हैं। द सेलेक्टेड सेल इन वर्कशीट कैन बी जूम अप टू मैक्सिमम। तो उसको मैक्सिमम 4 तक हम उसको जूम कर सकते हैं। द शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट अ टेक्स्ट इज, उसको कंट्रोल भी कहते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है और कंट्रोल भी से पेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन एक्सेल 2016। तो क्या होता है, या वर्कबुक इज नॉट द सेम एज अ वर्कशीट, इसी को ये ट्रू लाइन है। डिलीटेड फाइल वॉज स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। क्या हम जो रिसाइकल जब हम डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, तो उसको कैन बी रीस्टोर, मतलब उसको हम फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। कंपाइलर्स कन्वर्ट। कंपाइलर्स क्या कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसी को कंपाइलर कहते हैं। DSL स्टैंड फॉर। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म कहता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग अ सेलेक्टेड लेटर सबस्क्रिप्ट। तो उसके लिए Ctrl+= का यूज करते हैं। हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज XP। तो उसके लिए एम्प्टी एरिया के राइट पे क्लिक करेंगे, वहाँ से न्यू पे जाएंगे, वहाँ से फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे, या सिंपली Ctrl+N करेंगे तो न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फार्मूला। इस फार्मूला का आउटपुट क्या होता है, 0.9, यही इसका आउटपुट होता है। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्या होगा, इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से टेबल पर चले जाएंगे, तो वहाँ से जाकर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। लेआउट आर अवेलेबल अंडर डैश टैब इन द रिबन। तो होम टैब में लेआउट अवेलेबल रहता है। यू वांट टू क्रिएट अ सम हेडिंग दैट स्पैन अक्रॉस 3 कॉलम्स इन द एक्सेल वर्कशीट, हाउ कैन डू यू डैट। तो इसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट द 3 साइड बाई साइड सेल्स एंड देन मर्ज सेल, उस वहाँ से हम उसको कर सकते हैं। यू इंसर्ट द फंक्शन इक्वल टू टुडे ब्रैकेट इन MS Excel वर्कशीट ऑन इतना 19/12/2019 व्हेन यू ओपन अ वर्कशीट टेक्स्ट नेक्स्ट डे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, उसका डेट चेंज हो जाएगा, 2012/2019 हो जाएगा। वेयर डू फाइंड ऑप्शन टू अप्लाई अ सेल बॉर्डर इन MS Excel। तो उसके लिए होम पे जाएंगे, वहाँ से फॉन्ट ग्रुप पे जाएंगे, वहाँ से हम बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। जनरली द आइकन ऑन डेस्कटॉप दैट रिडायरेक्ट टू अ फाइल और फोल्डर इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। इसको हम रिडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली जब उसको शॉर्टकट कहते हैं। इन्वेलप इज अ नॉट डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप इन डैश फॉर अ मेल मर्ज।
तो MS वर्ड होता है। क्या होता है? MS वर्ड। एक्टिव इज अ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, होता है माइक्रोसॉफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स, तो कि विंडोज़ 3.1। क्या होता है? विंडोज़ 3.1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो उसको क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। पेज मार्जिन को क्या कहते हैं? टॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, तो एस रैम में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इन MS एक्सेल 2016 अंडर विच टैब स्मार्ट आर्ट इज अवेलेबल ऑन द रिबन, तो कहाँ पे अवेलेबल होता है? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट फंक्शन अवेलेबल होता है। इन MS पावर पॉइंट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन अंडर पेस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्या यूज न्यू फॉर्मेटिंग, ये जो होता है अवेलेबल नहीं होता है। द डायल-अप मेथड इज यूज टू कनेक्ट बिटवीन, डायल-अप मेथड का यूज इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसका? डायल-अप मेथड का यूज। द स्कैनर विच कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट टू द अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस, क्या होता है? लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज द पैराग्राफ टू इंडेंट इन MS वर्ड, तो उसके लिए Ctrl+M का यूज करते हैं। उसका शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+M। इन MS वर्ड 2016 मेल मर्ज द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ द रिसिपिएंट आर अवेलेबल इन डैश मेलिंग, तो कहाँ अवेलेबल होता है? मेलिंग में जाएंगे, वहाँ से सेलेक्ट रेसिपिएंट करें तो उसका यूजर एग्जिस्टिंग लिस्ट वहाँ से मेरा ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और जॉब, स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक जॉब को सोल्व करता है। इन MS पावर पॉइंट 2016 यू कैन मेक द कमेंट पेन विजुअल फ्रॉम डैश मेनू, रिव्यू मेनू में जाकर उसको हम विजुअल कर सकते हैं। विच एक्सेल फीचर ऑटोमेटिकली फिल्स सेल विद डाटा फ्रॉम अनदर सेल टू रेंज कंप्लीट डाटा सीरीज, तो उसको ऑटो फिल जो होता है ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देता है। द मेल मर्ज ऑप्शन अवेलेबल इन डैश टैब फॉर ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या कहते हैं? मेलिंग्स कहते हैं। क्या? मेलिंग्स कहते हैं उसको। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इन MS पावर पॉइंट 2016 रिकॉर्ड स्लाइड शो इज अवेलेबल अंडर डैश मेनू, तो रिकॉर्ड स्लाइड शो के अंदर अवेलेबल होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।